हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस प्रमोशन में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जीएस टू पीए एग्ज़ाम का टारगेट किया है हमने और इसी सिलसिले में 4-5 वीडियो हमने डाल चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उन वीडियोस को जाके ज़रूर देख लेना। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को मैं छांट कर बना रहा हूं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन 20 और क्वेश्चन पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के ही डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। और इसके बाद एक और वीडियो आएगी, तो उसके बाद दोस्तों लगभग पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। आपको अगर सारी वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट जो होता है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके आप जो है वहां से सारे वीडियोस जो है देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। देखिए, स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है और क्वेश्चन में क्या पूछा है, किन मामलों में क्षतिपूर्ति नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जो डाक वस्तुएं होती हैं, जैसे हो गया पार्सल, हो गया पत्र, हो गया है ना, पैकेट हो गया, उसके बारे में पूछा है कि किन मामलों में कंपनसेशन जो होता है नहीं दिया जाता। ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे आपको, प्रेषक की लापरवाही के कारण नुकसान हुआ हो। बी ऑप्शन दिया है, कोई तरल पदार्थ रखा हो जिसे भेजा जाना निषिद्ध है। कोई वस्तु जिसका बीमा कराया जाना जरूरी था लेकिन बीमा नहीं कराया गया। ऑप्शन डी दिया हुआ है उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इन ऊपर के जो तीनों कंडीशन दिए हुए हैं उन तीनों कंडीशन के मामले में दोस्तों किसी भी आर्टिकल में, पत्र, पार्सल, पैकेट की कंडीशन में उसमें जो कंपनसेशन होता है नहीं दिया जाता। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है दोस्तों, किन मामलों में रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है। आपको कंडीशन दिया हुआ है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 4 किलोग्राम से अधिक वजन का कोई पार्सल है। बी ऑप्शन दिया हुआ है कोई भी बीमाशुदा वस्तु है। सी ऑप्शन आपको दिया है कोई भी पार्सल जिसके लिए सीमा शुल्क घोषणा पत्र आवश्यक हो। डी ऑप्शन दिया है उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर डी। ऊपर की जो तीनों कंडीशन दिए हुए हैं ना, इन तीनों कंडीशन के मामले में किसी भी आर्टिकल का रजिस्ट्री कराना कंपलसरी होता है, इसलिए इसका आंसर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी वस्तु पर रजिस्ट्री शुल्क भुगतान नहीं किया गया है तो वितरण पर रजिस्ट्री शुल्क चार्ज किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, यदि किसी वस्तु पर रजिस्ट्री शुल्क भुगतान नहीं किया गया है तो डिलीवरी के टाइम पर वितरण शुल्क चार्ज किया जाएगा। पहले दर के बराबर, पहले दर का दुगुना, पहले दर का 3 गुना या पहले दर का 4 गुना। सही आंसर हो जाएगा। यदि किसी भी कंडीशन में आपने किसी वस्तु का रजिस्ट्री शुल्क का भुगतान नहीं किया गया तो डिलीवरी के टाइम में पहले का जो रेट था उसका दुगुना चार्ज किया जाएगा, इसलिए इसका आंसर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया आपसे, शाखा डाकघर में वस्तुओं का अधिकतम कितने रुपए तक बीमा किया जा सकता है। सरल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, सभी जीडीएस बीओज में काम करते हैं, सभी लोगों को पता होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 500, 700, 800, 600। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 600। ठीक है, आंसर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, सोना, चांदी, सिक्के, जवाहरात, बुलियन, इन वस्तुओं का बीमा कितने रुपए तक किया जा सकता है। ठीक है, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। सही आंसर क्या है, 20,000। ये भी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, सोना, चांदी, सिक्के, जवाहरात, बुलियन, ये चीज याद रखिएगा। इन चीजों का बीमा 20,000 रुपए तक किया जा सकता है। कोई प्रोडक्ट है, कोई वस्तु है, कोई आर्टिकल है, उसका बीमा 1 लाख, 1 लाख तक किया जा सकता है। बहुत ही सरल क्वेश्चन था। चलिए
फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, किसी आर्टिकल पर 200 रुपए तक बीमा चार्ज लिया जाएगा। यदि किसी आर्टिकल का आप बीमा करा रहे हो, 200 रुपए तक का बीमा करा रहे हो, तो उस पर डाकघर द्वारा चार्ज लिया जाता है 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए या फिर 20 रुपए। सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 रुपए। ठीक है, जब भी किसी आर्टिकल का बीमा 200 रुपए तक कराते हो तो उसका चार्ज 10 रुपए लगता है। ठीक है, इससे ऊपर की राशि पर हर 100 रुपए पर, ठीक है, कितना चार्ज लगता है? 6 रुपए। ठीक है, मान लीजिए 300 है तो 200 रुपए पर कितना लग जाएगा? पहले 200 रुपए पर 10 रुपए। ठीक है, अगले हर 100 रुपए पर कितना? 6 रुपए लगेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 16 रुपए। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया आपसे? डाकघर द्वारा सलाह दी जाती है कि बीमा पत्रों के लिए इस्तेमाल में लाए जाने चाहिए। यदि आप बीमा पत्र भेज रहे हो, ठीक है, कोई भी इंश्योर्ड आर्टिकल भेज रहे हो, तो उसके लिए इस्तेमाल में क्या लाया जाना चाहिए? साधारण लिफाफा, कोई भी लिफाफा, रजिस्ट्री लिफाफा या फिर पार्सल लिफाफा। तो डाकघर यह सलाह देता है कि जब भी आप इंश्योर्ड आर्टिकल भेज रहे हो, ठीक है, इंश्योर्ड लेटर भेज रहे हो, ठीक है, तो आप जो है रजिस्ट्री लिफाफा का उपयोग करो, जिससे कि ज्यादा सिक्योरिटी बन सके। आंसर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, बीमा लिफाफे में प्रेषक का नाम लिखना चाहिए दाएं हाथ ऊपर की तरफ। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन अभी एमटीएस के एग्जाम में पूछे गए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दाएं हाथ ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ बाएं हाथ कोने में, कहीं भी इनमें से कोई नहीं, तो सही आंसर हो जाएगा बीमा लिफाफे में प्रेषक का नाम नीचे की तरफ बाएं हाथ कोने में। ठीक है, आंसर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, यहां पे लिखना चाहिए गाइस। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बीमा वस्तुओं के लिए स्पेशल एक्नॉलेजमेंट फीस, ठीक है, जिस शॉर्ट में एडी फीस भी बोलते हैं, एडी चार्ज बोलते हैं, ठीक है, पावती शुल्क बोलते हैं। तो बीमा वस्तुओं के लिए पावती शुल्क क्या है, यह पूछा गया है। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए या फिर फ्री है। तो नॉर्मली जनरली जो भी पार्सल होते हैं, ठीक है, अगर वो बीमा पार्सल नहीं है, साधारण पार्सल है, तो उसमें एडी चार्ज, कोई भी लेटर है ना, तो 3 रुपए लगता है। ठीक है, 3 रुपए लगता है। लेकिन बीमा आर्टिकल के कंडीशन में ये जो होता है एडी चार्ज होता है, बिल्कुल निःशुल्क होता है गाइस, फ्री होता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है, बीमा वस्तु पर किन मामलों में कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है, या फिर क्षतिपूर्ति भी बोल सकते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है जहां प्रेषक द्वारा अधूरा पता लिखे जाने के कारण, ठीक है, यदि प्रेषक अपूर्ण पता, अधूरा पता लिखता है तो उस कंडीशन में उसको कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। अगला क्या है, जहां प्रेषक या प्राप्तकर्ता तरफ से कोई धोखाधड़ी हुई हो, ठीक है, सही ढंग से पैक ना किया गया हो, उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, इन तीनों कंडीशन के मामले में उसको जो है कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा, इसलिए इसका आंसर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं गाइस। किन मामलों में बीमा कराना अनिवार्य है, ठीक है, ऑप्शन दिया, बैंक नोट भेज रहे हैं, सोना चांदी की वस्तु भेज रहे हैं, बुलियन भेज रहे हैं, उपरोक्त में सभी। तो इन तीनों कंडीशन में, है ना, इन तीनों कंडीशन में आपको बीमा कराना अनिवार्य है, इसलिए इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किन वीपी वस्तुओं के मामले में बीमा कराना अनिवार्य नहीं है। करेक्ट इनकरेक्ट वाला क्वेश्चन है। क्या पूछा है, किन वीपी वस्तुओं के मामले में बीमा कराना अनिवार्य नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है, जो पार्सल रेट से भेजी जाती है, जो बुक पैकेट रेट से भेजी जाती हैं। सी दिया हुआ बोथ बी और सी। डी दिया हुआ है नन ऑफ दीज। सही आंसर हो जाएगा
बी, जो बीपी वस्तुएं बुक पैकेट रेट से भेजी जाती हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा, जो बीपी वस्तुएं बुक पैकेट रेट से भेजी जाती हैं, उस कंडीशन में आपको इंश्योरेंस कराना कंपलसरी नहीं होता है। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गाइस? इंडिया पोस्ट साइट के अनुसार बीपी कितने रुपए से अधिक होने पर बीमा कराना अनिवार्य है? मैंने यहाँ पे इंडिया पोस्ट साइट इसलिए जोड़ा है क्योंकि कई कंडीशनों में, कई जगहों पर 500 भी लिखा हुआ है, लेकिन इंडिया पोस्ट की साइट में ये 1500 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। यदि 1500 से ऊपर का कोई बीपी है, वैल्यू पेएबल आर्टिकल है, तो उस कंडीशन में आपको बीमा कराना अनिवार्य है। ठीक है, अगले सवाल में चलते हैं। निम्न में से किन वस्तुओं का बीपी किया जा सकता है? रजिस्ट्री पार्सल, रजिस्ट्री पत्र, रजिस्ट्री पुस्तक, उपरोक्त में से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर डी। इन तीनों कंडीशनों में इन तीनों वस्तुओं का बीपी जो है किया जा सकता है। ठीक है, आंसर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया आपसे? 51 रुपए पर बीपी चार्ज लिया जाएगा। आपको ऑप्शन दिया हुआ है 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए। सही आंसर हो जाएगा डी, 5 रुपए। ठीक है, 50 रुपए से ऊपर यानी 51 रुपए, 51 टू 5000। ठीक है, 5 के लिख सकते हैं, है ना, मैक्सिमम 5000 तक भेज सकते हो ना कोई भी बीपी वस्तु। उस कंडीशन में मतलब 51 से लेके 5000 तक कितना? 5 ही रुपए चार्ज लिया जाता है। ठीक है, यदि कोई बीपी वस्तु 1 रुपए से 20 रुपए तक है तो उस कंडीशन में 2 रुपए चार्ज लिया जाता है। यदि कोई बीपी वस्तु 21 रुपए से 50 रुपए के बीच में है तो 3 रुपए चार्ज लिया जाता है। बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया आपसे? बीपी वस्तु के रूप में क्या नहीं भेजा जाना चाहिए? रजिस्ट्री पत्र, बिल्कुल ये तो भेज सकते हैं। रजिस्ट्री पार्सल, ये भी भेज सकते हैं। कूपन, ये नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, बीपी वस्तु के रूप में आप कूपन नहीं भेज सकते हैं। आंसर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया दोस्तों? मैक्सिमम कितने मूल्य तक बीपी किया जा सकता है? ऑप्शन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 2000, बी दिया हुआ है 10,000, सी दिया हुआ है 100 रुपए और डी दिया हुआ है 5000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर डी, 5000 रुपए। ठीक है, मैक्सिमम जो है 5000 रुपए तक, 5000, ठीक है, तक बीपी किया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। बीपी वस्तु पर बीपी ... इतने रुपए के लिए लिखना चाहिए। ठीक है, कहां पे लिखना चाहिए? ऊपर बाएं हाथ कोने में, ऊपर दाएं हाथ कोने में, नीचे दाएं हाथ कोने में। डी क्या दिया हुआ है? नीचे बाएं हाथ कोने में। सही आंसर हो जाएगा ऊपर बाएं हाथ कोने में। ठीक है, बीपी वस्तु पर बीपी इतने रुपए के लिए, 5 रुपए के लिए, 10 रुपए के लिए, ये शब्द जो है कहां पे लिखना चाहिए? ऊपर बाएं हाथ कोने में लिखा जाना चाहिए। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर का क्वेश्चन है। यदि किसी बीपी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन करना है, ठीक है, तो संपर्क करना चाहिए पोस्टिंग ऑफिस के पोस्टमास्टर से, डिलीवरी ऑफिस के पोस्टमास्टर से, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। यदि आपको बीपी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन करना है तो आपको पोस्टिंग ऑफिस के पोस्टमास्टर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। ए ऑप्शन यहां पे इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आज के लास्ट सवाल की बात करते हैं। बीपी लेटर डीमर्ज चार्ज है। ठीक है, बीपी लेटर यदि 7 दिन के बाद भी उसको रोकना है, ठीक है, उसे डीमर चार्ज बोलते हैं, तो उसके लिए कितना चार्ज किया जाएगा पर डे के हिसाब से? 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए या 5 रुपए? सही आंसर हो जाएगा 2 रुपए। ठीक है,
बीपी लेटर की बात कर रहा है। अगर इसी कंडीशन में पार्सल होता तो कितना चार्ज किया जाता? 3 रुपए पर डे। 7 दिन से अधिक आप यदि उसे रोकना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी आवेदन देकर, तो उस कंडीशन में लेटर के मामले में 2 रुपए, पार्सल के मामले में 3 रुपए जो है पर डे के हिसाब से चार्ज किया जाता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कोई भी क्वेरी होगा तो भी कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आई हो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट GDS2 MTS पोस्टमैन और पोस्टल असिस्टेंट जैसे एग्जाम के लिए हम इस चैनल पर प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।